हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा, जो आपका वीडियो का री एग्ज़ाम है दोस्तों बहुत जल्दी आपका होने वाला है। यानी देखा जाए तो लगभग 26-27 दिन का समय बचा हुआ है आपके पास, क्योंकि आपका एग्ज़ाम है जो 26 और 27 जून को आपका होने वाला है। तो दोस्तों मेरे पास बहुत सारे बच्चों के सवाल आते हैं कि सर वीडियो री एग्ज़ाम के लिए हम टेस्ट सीरीज़ कौन सी लें, कौन सी टेस्ट सीरीज़ सबसे अच्छी है। तो उसी के बारे में इस वीडियो में आपको बात बताने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए अगर आप वीडियो एग्जाम के लिए करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं और करंट अफेयर अगर आपकी तैयारी अब तक नहीं हो पाई है, तो दोस्तों हमने इसके लिए एक पीडीएफ बनाकर तैयार किया है करंट अफेयर के लिए, जो कि पीडीएफ आपका 90 पेज का है। और दोस्तों इसको बनाने में लगभग मांग सकते हो कि 15 दिन का समय लगा है मुझे बनाने में इसको पीडीएफ को। और दोस्तों जैसे जितनी मैगजीन आपकी मार्केट में आती हैं, घटना चक्र, घटनासार, एडिटोरिया, ठीक है, ई दृष्टि आपकी स्पीड हो गई, तो उन सभी से मिलाकर इसमें क्वेश्चन आपके बनाए गए हैं। यानी जो भी इंपॉर्टेंट आपके हो सकता है वो 90 पेज में पूरा आपका समाहित कर लिया गया है। क्योंकि आपने देखा होगा जब मार्केट से मैगजीन लेने जाते हो तो एक मैगजीन में कम से कम 150 से 200 पेज आपको मिलते हैं, क्योंकि उसमें आधी चीज़ें काम की होती हैं, आधी चीज़ें आपकी ऐसी होती हैं जो आपको नहीं पढ़नी होती हैं। लेकिन इसमें जो काम की चीज़ें वही केवल डाली गई हैं। और अगर दोस्तों इस पीडीएफ को आप लेना चाहते हो तो दोस्तों ये मेरा यूपीआई नंबर है 7042654209। यानी दोस्तों इस नंबर पे आपको 50 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा इस पीडीएफ को लेने के लिए। ठीक है, जैसे आप 50 रुपये पेमेंट करोगे तो इसी नंबर मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना, जो आपको इसकी पीडीएफ है वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। और दोस्तों ये पीडीएफ जो दोस्तों ये केवल आपका हिंदी में, इंग्लिश में नहीं है। ठीक है, हिंदी में आपकी पीडीएफ है। यानी अगर इस पीडीएफ को आप अच्छे से पढ़ लो 2-3 बार, तो यकीन मानो कि आपको इसके अलावा कहीं करंट अफेयर कोई और मैगजीन पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपका वीडियो के लिए वो सब इसमें आपका डाल दिया गया है। ठीक है, और अगर कोई सवाल हो तो भी आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसके लिए टेस्ट सीरीज कौन सी लें। तो देखिए दोस्तों, टेस्ट सीरीज लेने से पहले आपको कुछ चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़, जब भी दोस्तों आप टेस्ट सीरीज लें तो एक चीज़ आप जरूर देखें कि उसमें जो आपके आंसर हैं वो आपका एक्सप्लेन करके दे रखे हों। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन है आपका, पहले का बी सही है, तो ऐसा नहीं कि पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का डी, इस तरह से दोस्तों नहीं। क्योंकि उसमें क्या होता है कि उसमें बहुत सारी मिस्टेक होने के आपके चांस रहते हैं। लेकिन जहाँ पर आपका एक्सप्लेन कर रखा हो तो वहाँ से आपके एक क्वेश्चन से, जैसे आपको हिंदी पढ़ रहे हो तो 2-3 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे, जी के पढ़ रहे हो तो 4 ऑप्शन के बारे में एक्सप्लेन कर रखा होगा तो वहाँ से भी कवर हो जाएगा। तो आपको ऐसी टेस्ट से लेनी है जिसमें आपका एक्सप्लेन कर रखे हो आंसर। ऐसी टेस्ट से बिल्कुल नहीं लेनी है जहाँ पर दे रखा हो आपका पहले का ए, दूसरे का बी, वो टेस्ट सीरीज आपको नहीं खरीदनी है। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और दूसरी दोस्तों क्या होता है, मार्केट में कुछ टेस्ट सीरीज आपकी ऐसी आती है जो ज़्यादा टफ आती हैं, कुछ ज़्यादा ईजी आती हैं। तो उन चीज़ों को ध्यान रखना है। जो आपका पेपर का लेवल है उसी हिसाब से आपको लेना है। पहला पेपर देखिए 2018 किस तरह से पूछा गया था, उसके बाद आप इसकी टेस्ट सीरीज खरीदें। और दूसरी चीज़ दोस्तों जो मेन है आपकी वो है कि जब दोस्तों कम से कम देखिए आपकी 70-80% तैयारी हो जाए, उसके बाद ही आप टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट करें। ये ना हो कि आपने तैयारी करना स्टार्ट आज किया और कल से आप टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दो, तो उससे कोई फ़ायदा आपको नहीं होने वाला है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अब देखिए दोस्तों कुछ और बात बताना चाहता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पर क्या होता है टेस्ट सीरीज से, कुछ बच्चे सोचते हैं कि टेस्ट सीरीज में अच्छे से इसको कर लिया तो एग्जाम में अच्छा इसको हो जाएगा। तो दोस्तों इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है। क्योंकि टेस्ट सीरीज ये नहीं कि टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछे जाते हैं। ये कोई आपकी मास्टर गार्ड नहीं है, जैसे कि आपके हाई स्कूल टर्म होता है। ठीक है, कि विद्या की मास्टर माइंड की आप गाइड, वो जो आपकी गाइड टाइप की आती है उसको पढ़ लो, उससे क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। ऐसा यहाँ पर नहीं होता है। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, जैसे आपका रीजनिंग है तो यहाँ पर देखिए किस तरह से आपकी रीजनिंग में फ़ायदा कर सकती है टेस्ट सीरीज। जैसे मान लो आप कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, और आप कोई मार्केट से लेके आए हो बुक, और चलो मान लो उस बुक में आपके 15 टेस्ट दे रखे हैं। तो 15 टेस्ट में यानी मतलब हर टेस्ट में कम से कम 4 क्वेश्चन मिलेंगे आपको कोडिंग डिकोडिंग से, यानी कि 60 क्वेश्चन आपके हो गए कोडिंग डिकोडिंग से। तो हो सकता है 60 क्वेश्चन में आपके 30 टाइप के क्वेश्चन आपको दे रखे हों उसमें। तो अगर वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे तो यानी कि जिस टाइप क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया है उस टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में फिर गलत नहीं होगा, तो उसको पकड़ लोगे, हाँ ये क्वेश्चन इस तरह सॉल्व होगा। तो ये फ़ायदा आपको मिल जाता है रीजनिंग में, चाहे किसी चैप्टर की बात हो। और साथ ही एक आपका जो टाइम मैनेजमेंट सॉरी, जो आपका टाइम मैनेजमेंट है वो भी आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। क्यों दोस्तों, आपको कोशिश ये करनी है कि जो आपके 50 क्वेश्चन है रीजनिंग के, वो आपको लगभग 60 मिनट के आसपास में आपको पूरे सॉल्व कर लेने हैं। ठीक है, ये आपको कोशिश करनी है। क्योंकि जो आपका ओमआर शीट भरोगे तो उसमें कम से कम आपका 20 मिनट समय लगता है, तो 80 मिनट हो गए, और कम से कम 20 मिनट लगेगा आपको हिंदी में और आपको रीजनिंग जीएस में। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी यहाँ फ़ायदा करती है रीजनिंग में। और दूसरी दोस्तों बात करें हम आपकी हिंदी की, तो हिंदी में फ़ायदा मिलता है, बिल्कुल मिलता है। हिंदी में सबसे जो फ़ायदा मिलता है वो आपका हिंदी में मिलता है। क्योंकि हिंदी में क्या होता है दोस्तों, ज़्यादा क्वेश्चन आपके घुमा फिरा के एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि हिंदी मेनली आपकी आसानी आती है। तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपको टेस्ट से मिल जाएँ। ठीक है, जैसे पूछ लिया आपका, जैसे लिखा हुआ है आज जन्म, तो इसमें पूछ ले कि इसमें कौन सा आपका उपसर्ग है,
तो जैसे इसमें आ सर गए तो बता दोगे आप। तो ऐसे क्वेश्चन जो आप पढ़ लोगे इस पर टेस्ट सीरीज से, वो आपके एग्जाम में गलत नहीं होंगे, फिर आपको ध्यान आ जाएगा हाँ ये तो मैंने यहाँ से पढ़ा था, तो ये आपको हेल्प मिल जाती है। लेकिन जो सबसे कम हेल्प मिलती है वो जीके में मिलती है, क्योंकि देखिए जीके में जो आपके इजी क्वेश्चन होते हैं वो तो आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, किसी बुक में मिल जाएंगे, तो वो तो हर कोई कर लेता है। लेकिन जो क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछे जाते हैं वो आपको टेस्ट सीरीज से नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो जो भी आप टेस्ट सीरीज खरीदें कोशिश ये करें कम से कम आप हिंदी और रीजनिंग आप अच्छे से तैयार कर लें, और जो मैंने बताया उसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा हो उसी टेस्ट सीरीज को आप लें, या कोई ले लें आप मार्केट से। ठीक है, और कोशिश करें अगर आपकी तैयारी हो गई तो बच्चों को 25-26 दिनों में कम से कम आपका एक टेस्ट आप जरूर लगाएं डेली। और ये ना हो कि मोबाइल चल रहा है टेस्ट लगा रहे हो, ऐसा नहीं, 2 घंटे बैठ के उस टेस्ट सीरीज को पूरा सॉल्व करें। अगर आप ओ मार्क नहीं भरते हो तो आप कोशिश करें उस पेपर को पूरे को 100 मिनट के अंदर सॉल्व करने की। ठीक है, और अगर मान लो आपके 100 मिनट में नहीं सॉल्व हो पा रहा है तो आप कोशिश करें कि कहाँ आपकी गलती हो रही है, कहाँ क्या हो रहा है। और साथ ही जैसे आप रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और जो क्वेश्चन आपको ज़्यादा टाइम ले रहे हैं उन पर आप ध्यान दें, क्योंकि एग्जाम में क्या करना है आपको, पहले क्वेश्चन वो सॉल्व करने हैं जो आपके कम समय में सॉल्व हो रहे हैं। जैसे मान लो आपका सिटिंग में क्वेश्चन, जैसे मान लो आपका पहली क्वेश्चन आता है पजल का, ठीक है, और पजल पे आपके 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इन 2 क्वेश्चन करने में अगर आपको 5 मिनट लग रही है तो इसको फिलहाल आप छोड़ दें, कोशिश करें लास्ट में टाइम बचे तब इन क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, चाहे क्वेश्चन बेशक आपको आता हो। ठीक है, मेन चीज़ देनी है आपको टाइम की, क्योंकि इन 5 मिनट में अगर यहाँ पे 2 क्वेश्चन करोगे तो हो सकता है इन 5 मिनट में आप कम से कम 4-5 क्वेश्चन और किसी टॉपिक के आप कर जाओ। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, टेस्ट लगा के पूरा अपने से एक्सप्लेन करना है, अच्छे से पूरा एनालाइज करना है कि कहाँ आपकी गलती होगी, कहाँ आपको सुधार करने की ज़रूरत है। तो यही दोस्तों आपको बताना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।